कैसी दिल लगी है तू। गलती तुम्हारी ये है कि तुम कभी ना सुनी नहीं सकते। ना तुम्हें अपने माँ बाप की परवाह है, ना माशरे की, और ना ही मेरी बेटी की। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की। अरे तुम्हें तो कोई चपड़ासी की भी नौकरी नहीं देगा, क्योंकि चपड़ासी की भी इज्जत होती है, शरीफ लोग होते हैं। लेकिन तुम्हारी तो दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। एक हद तक ये बकवास। सारी सारी रात घर के बाहर खड़े रहते हो, रैंडमली अपोलोजाइज कर लेते हो, माफी मांगनी शुरू हो जाते हो, हमेशा मुझे तंग करते हो, और आज रिश्ता लेकर आ गए हो और जबरदस्ती कर रहे हो कि मेरे पापा हाँ कर दें। तुम में से लायक ही नहीं हो कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे। गुंडे लगते हो, बदमाश। तुम अपना सहारा नहीं बन सकते, किसी और का हाथ क्या थामोगे तुम? कामयार, यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं दादा। पता नहीं मतलब? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? दिल दुख रहा है दादा बहुत। आयरा की बात चुप गई है दादा, और ऐसे चुभिए कि सीना चीर के रखती है। चुभने वाली बातें अक्सर सच होती हैं। ऐसा सच, इतनी कड़वाहट कि इंसान को खुद से नफरत करा दे। कड़वा तो होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस सच को बदला भी जा सकता है। कोशिश करता हूँ दादा, बहुत कोशिश करता हूँ। हर कोशिश के साथ नाकाम हो जाता हूँ। हर कोशिश में इतनी तकलीफ तो नहीं होती ना। एक बार और करके देखिए, शायद तुम खुद को बदलने में कामयाब हो जाओ। और तुम्हारी हाउस जॉब कैसी चल रही है? अच्छी जा रही है। वैसे आयरा, फाइनली इट्स लवली टू मीट यू। नफीसा से कब से मैं कह रही थी कि तुमको साथ लेके आए। शादी भी जो इतनी खामोशी से हुई थी ना। और कामयार क्या कर रहा है वो आजकल? दे न्यूली वेड्स, अभी तो शादी हुई है, स्टिल फिगरिंग इट आउट। लेकिन यू नो, काम के लिहाज से कामयार बहुत सीरियस हो गया है। लड़के वैसे जरा देर से ही सीखते हैं। गुड। वैसे इट वाज सो अनफॉर्चुनेट अबाउट द वीडियो। नहीं लीक होनी चाहिए थी। वीडियो तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वीडियो तो अभी आई है, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो हम सब जानते हैं। और वैसे भी बच्चे अक्सर वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। और वो सोहेल के साथ कौन थे? सोफिया, आई थिंक ये इन बातों का वक्त नहीं है। दिस इज ओल्ड न्यूज। तुम किससे छुपा रही हो? वैसे सही कह रही है नफीसा। ओह कम ऑन नफीसा। इससे और तुम्हारे घर के डायनामिक्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। I think coming here was a big mistake. Fisa, No, please. why is she being so sensitive? Why is she being so sensitive? I wish all of you were a little more sensitive. गलती तुम्हारी ये है कि तुम कभी ना सुनी नहीं सकते। ना तुम्हें अपने माँ बाप की परवाह है, ना माशरे की, और ना ही मेरी बेटी की। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की। अरे तुम्हें तो कोई चपड़ासी की भी नौकरी नहीं देगा, क्योंकि चपड़ासी की भी इज्जत होती है, शरीफ लोग होते हैं। लेकिन तुम्हारी तो दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। एक हद तक ये बकवास। सारी सारी रात घर के बाहर खड़े रहते हो, रैंडमली अपोलोजाइज कर लेते हो, माफी मांगनी शुरू हो जाते हो, हमेशा मुझे तंग करते हो, और आज रिश्ता लेकर आ गए हो और जबरदस्ती कर रहे हो कि मेरे पापा हाँ कर दें। तुम में से लायक ही नहीं हो कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे। गुंडे लगते हो, बदमाश। तुम अपना सहारा नहीं बन सकते, किसी और का हाथ क्या थामोगे तुम? कामयार, यहाँ क्या कर रहे हो?
पता नहीं दादा। पता नहीं मतलब? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? दिल दुख रहा है दादा बहुत। आयरा की बात चुप गई है दादा, और ऐसे चुभिए कि सीना चीर के रखती है। चुभने वाली बातें अक्सर सच होती हैं। ऐसा सच, इतनी कड़वाहट कि इंसान को खुद से नफरत करा दे। कड़वा तो होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस सच को बदला भी जा सकता है। कोशिश करता हूँ दादा, बहुत कोशिश करता हूँ। हर कोशिश के साथ नाकाम हो जाता हूँ। हर कोशिश में इतनी तकलीफ तो नहीं होती ना। एक बार और करके देखिए, शायद तुम खुद को बदलने में कामयाब हो जाओ। और तुम्हारी हाउस जॉब कैसी चल रही है? अच्छी जा रही है। वैसे आयरा, फाइनली इट्स लवली टू मीट यू। नफीसा से कब से मैं कह रही थी कि तुमको साथ लेके आए। शादी भी जो इतनी खामोशी से हुई थी ना। और कामयार क्या कर रहा है वो आजकल? दे न्यूली वेड्स, अभी तो शादी हुई है, स्टिल फिगरिंग इट आउट। लेकिन यू नो काम के लिहाज से कामयार बहुत सीरियस हो गया है। लड़के वैसे जरा देर से ही सीखते हैं। गुड। वैसे इट वाज सो अनफॉर्चुनेट अबाउट द वीडियो। नहीं लीक होनी चाहिए थी। वीडियो तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वीडियो तो अभी आई है, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो हम सब जानते हैं। और वैसे भी बच्चे अक्सर वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। और वो सोहेल के साथ कौन थे? सोफिया, आई थिंक ये इन बातों का वक्त नहीं है। दिस इज ओल्ड न्यूज। तुम किससे छुपा रही हो? वैसे सही कह रही है नफीसा। ओह कम ऑन नफीसा। इससे और तुम्हारे घर के डायनामिक्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। आई थिंक कमिंग हियर वाज अ बिग मिस्टेक। फीसा, नो प्लीज। why is she being so sensitive? Why is she being so sensitive? I wish all of you were a little more sensitive. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी है तू के आने वाले एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि कामयार बॉल के साथ अपने कमरे में खेल रहा होता है कि ऊपर से आयरा आ जाती है और कहती है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है। तो कामयार आगे से कहता है कि पहले दोस्तों के साथ बैठ जाता था, गप्पे शप्पे मारते थे और टाइम स्पेंड हो जाया करता था, अब नहीं जाता हूँ जब से शादी हुई है। तो मायरा खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ बैठने वाली बात नहीं पूछी, बल्कि मैं आपसे दफ्तर के बारे में पूछ रही हूँ। तो आगे से कामयार कहता है कि मैं यहीं पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी की जिम्मेदारी हूँ। मुझ पर रौब झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आगे से मायरा कहती है कि मैं आपसे कुछ ऐसा वैसा नहीं कह रही हूँ, आप जो भी कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आगे से कामयार कहता है कि मैं ये मजबूरी के साथ शादी निभा रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पर चुप हो जाता है। तो मायरा आगे से कहती है कि बोलो ना, अब क्या बोलना था। मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती, बल्कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर तुम ये शादी नहीं करना संभालने चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगी। तो कामयार खामोशी के साथ सुनता रहता है और कहता है कि लीव इट। वो कहती है लीव इट नहीं, छोड़ना होता तो मैं तुम्हें कब से छोड़ देती, लेकिन मैं अपनी ये शादी निभा रही हूँ। अगर तुम ये शादी नहीं निभाना चाहते हो तो मुझे बता दो। वो कहता है कि बात को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं
नहीं है। तो मायरा कहती है कि मैंने बात को नहीं बढ़ाया बल्कि तुमने बात शुरू की है, अब मेरी बात का जवाब दो। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो। तो कामयार खामोशी के साथ बैठा रहता है और सुनता ही रहता है और कहता है कि मैं तो बस खामोश ही ठीक हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा के घर पे जो नौकरानी होती है वो बिना लॉक किए कमरे में आ जाती है और कहती है कि भाभी जी आपके भाई आए हुए हैं। तो कामयार देखने लग जाता है। तो मायरा कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा वहां से चली जाती है क्योंकि उसका छोटा भाई आया हुआ होता है। तो कामयार जो कि उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और कुछ गहरी सोच में गुम हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा क्या मायरा से बोल दिया है जिसकी वजह से वो परेशान हो गई है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा का भाई आया हुआ होता है। मायरा का भाई मायरा से कहता है कि आपी आपका घर तो बहुत ही प्यारा है, आप यहाँ पर बहुत खुश लग रही हैं। तो मायरा कहती है कि बाबा ने तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन दे दी है। तो आगे से कहता है कि मैंने परमिशन मांगी ही नहीं, मुझे पता था परमिशन मुझे मिलनी ही नहीं है। तो मायरा कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पूछ के आना चाहिए था। तो उसका भाई कहता है कि आप ही कामयार ठीक है ना। तो वो कहती है पता नहीं। तो आगे से कहती है, वो पूछता है कि भाई जो कामयार हैं वो बुरे हैं। तो आगे से कहती है मुझे इसका भी नहीं पता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है, दिखाया जाता है कि कामयार जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तो दूसरी तरफ मायरा खुश हो जाती है क्योंकि उसका भाई उससे मिलने आया होता है। उसका भाई कहता है कि उस घर में मेरा दिल ही नहीं लगता है और मुझे कोई तंग करने वाला नहीं है, अपनी मर्ज़ी से गाड़ी घुमाता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे मैं चला जाता हूँ, किसी का कोई डर फिक्र नहीं है। तो वो इसकी बातें सुनती रहती है और कहता है कि अम्मी अब्बू आपकी वजह से परेशान रहते हैं और एक दूसरे से मुंह बनाए रहते हैं और मैं तो अकेला रहता हूँ, मुझसे कौन बात करेगा। आप शादी से खुश तो हैं ना, आप अब्बू से माफ़ी मांग के घर वापस आ सकती हैं। तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि नहीं, अब मेरी कामयार से शादी हो गई है। तो वो कहता है कि कामयार से शादी हो गई है इसका ये मतलब नहीं है कि आप वापस नहीं आ सकती। तो उसकी नौकरानी दोबारा आ जाती है और कहती है कि भाभी जी अगर आप यहाँ से फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहबा आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। तो उसके कमरे में दिखाया जाता है जो कि सर पकड़ कर बैठी होती है। तो मायरा उसके कमरे में जाती है और कहती है कि मैं अंदर आ जाऊं। तो उसकी सास कहती है कि आ जाओ। तो वो अंदर जाती है और कहती है कि मायरा मेरी दोस्तों ने आज डिनर रखा हुआ है और हमने डिनर पर जाना है। तो वो कहती है कि मेरा ख्याल है कि मेरा जाना नहीं बनता है। तो उसकी सास कहती है कि कुछ मजबूरियां होती हैं जिन्हें निभाना पड़ता है और मजबूरी के तौर पर सारे रिश्ते बनाने भी पड़ते हैं। तो मायरा कहती है कि चलें ठीक है। तो वो कहती है कि चलें आप 10-11 बजे तक तैयार रहना। तो उसकी जो मायरा होती है वो कहती है कि 10-11 बजे, चलो कोई नहीं, मजबूरी के तौर पर मैं भी मुझे इतने दिन हो गए इस घर में रहते हुए, मैं भी मजबूरी के तौर पर समझौता कर सकती हूँ। तो वो टैबलेट खाने लगती है। तो मायरा पूछती है कि आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो आगे से उसकी सास कहती है कि कुछ जो बातें हैं ना वो इग्नोर भी कर देनी चाहिए, किसी को अपनी मर्जी के साथ लाइफस्टाइल जीने देना चाहिए। तो वह कहती है कि ठीक है आप जैसा मर्जी करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं सिर्फ एक डॉक्टर होने के नाते आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना काम करो और 10-11 बजे तक तुम तैयार रहना। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तैयार हो जाऊँगी और वहाँ से चली जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयार का जो साला होता है वो कहता है कि मेरी बहन को तंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो लावारिस नहीं है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मेरा बाप नहीं है लेकिन मैं ज़रूर हूँ। तो आगे से कहता है कि मैं तो अपनी बीवी को बहुत खुश रखता हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा ना कि तुम याद करोगे। तो कामयार कहता है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। तो कहता है कि मैं बड़े लड़कों के साथ मेरी तो दोस्ती भी हो गई है, मैं तुझे ऐसा मुर्ग बनाऊँगा ना कि तुम याद करोगे। तो ऊपर से मायरा आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे भाई को तंग क्यों कर रहे हो। तो कामयार की टोन बदल जाती है और कहता है कि मैं तो उससे समझा रहा हूँ कि ऐसे बात नहीं करते हैं। तो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि तुम्हारी आप
आपी को देखकर टोन ही बदल गई है, क्या बात है, तुम आपी से डरते हो? तो वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस प्रोमो का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी है तू के आने वाले एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज में दिखाया जाता है कि कामयार बॉल के साथ अपने कमरे में खेल रहा होता है कि ऊपर से आयरा आ जाती है और कहती है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है। तो कामयार आगे से कहता है कि पहले दोस्तों के साथ बैठ जाता था, गप्पे शप्पे मारते थे और टाइम स्पेंड हो जाया करता था, अब नहीं जाता हूँ जब से शादी हुई है। तो मायरा खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ बैठने वाली बात नहीं पूछी, बल्कि मैं आपसे दफ्तर के बारे में पूछ रही हूँ। तो आगे से कामयार कहता है कि मैं यहीं पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी की जिम्मेदारी हूँ, मुझ पर रौब झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आगे से मायरा कहती है कि मैं आपसे कुछ ऐसा वैसा नहीं कह रही हूँ, आप जो भी कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आगे से कामयार कहता है कि मैं ये मजबूरी के साथ शादी निभा रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पर चुप हो जाता है। तो मायरा आगे से कहती है कि बोलो ना, अब क्या बोलना था, मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती, बल्कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर तुम ये शादी नहीं करना संभालने चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगी। तो कामयार खामोशी के साथ सुनता रहता है और कहता है कि लीव इट। वो कहती है लीव इट नहीं, छोड़ना होता तो मैं तुम्हें कब से छोड़ देती, लेकिन मैं अपनी ये शादी निभा रही हूँ, अगर तुम ये शादी नहीं निभाना चाहते हो तो मुझे बता दो। वो कहता है कि बात को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मायरा कहती है कि मैंने बात को नहीं बढ़ाया, बल्कि तुमने बात शुरू की है, अब मेरी बात का जवाब दो। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो। तो कामयार खामोशी के साथ बैठा रहता है और सुनता ही रहता है और कहता है कि मैं तो बस खामोश ही ठीक हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा के घर पे जो नौकरानी होती है वो बिना लॉक किए कमरे में आ जाती है और कहती है कि भाभी जी आपके भाई आए हुए हैं। तो कामयार देखने लग जाता है। तो मायरा कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा वहां से चली जाती है, क्योंकि उसका छोटा भाई आया हुआ होता है। तो कामयार जो कि उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और कुछ गहरी सोच में गुम हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा क्या मायरा से बोल दिया है जिसकी वजह से वो परेशान हो गई है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा का भाई आया हुआ होता है। मायरा का भाई मायरा से कहता है कि आपी आपका घर तो बहुत ही प्यारा है, आप यहाँ पर बहुत खुश लग रही हैं। तो मायरा कहती है कि बाबा ने तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन दे दी है। तो आगे से कहता है कि मैंने परमिशन मांगी ही नहीं, मुझे पता था परमिशन मुझे मिलनी ही नहीं है। तो मायरा कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पूछ के आना चाहिए था। तो उसका भाई कहता है कि आप ही कामयार ठीक है ना। तो वो कहती है पता नहीं। तो आगे से कहती है, वो पूछता है कि भाई जो कामयार हैं वो बुरे हैं। तो आगे से कहती है मुझे इसका भी नहीं पता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है, दिखाया जाता है कि कामयार जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तो दूसरी तरफ मायरा खुश हो जाती है क्योंकि उसका भाई उससे मिलने आया होता है। उसका भाई कहता है कि उस घर में मेरा दिल ही नहीं लगता है और मुझे कोई तंग करने वाला नहीं है, अपनी मर्ज़ी से गाड़ी घुमाता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे मैं चला जाता हूँ, किसी का कोई डर फिक्र नहीं है। तो वो इसकी बातें सुनती रहती है और कहता है कि अम्मी अब्बू आपकी वजह से परेशान रहते हैं और एक दूसरे से मुंह बनाए रहते हैं और मैं तो अकेला रहता हूँ, मुझसे कौन बात करेगा। आप शादी से खुश तो हैं ना, आप अब्बू से माफ़ी मांग के घर वापस आ सकती हैं। तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि नहीं, अब मेरी कामयार से शादी हो गई है। तो वो कहता है कि कामयार से शादी हो गई है इसका ये मतलब नहीं है कि आप वापस नहीं आ सकती। तो उसकी नौकरानी दोबारा आ जाती है और कहती है कि भाभी जी अगर आप यहाँ से फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहबा आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। तो उसके कमरे में दिखाया जाता है जो कि सर पकड़ कर बैठी होती है।
तो मायरा उसके कमरे में जाती है और कहती है कि मैं अंदर आ जाऊं, तो उसकी सास कहती है कि आ जाओ। तो वो अंदर जाती है और कहती है कि मायरा, मेरी दोस्तों ने आज डिनर रखा हुआ है और हमने डिनर पर जाना है। तो वो कहती है कि मेरा ख्याल है कि मेरा जाना नहीं बनता है। तो उसकी सास कहती है कि कुछ मजबूरियां होती हैं जिन्हें निभाना पड़ता है और मजबूरी के तौर पर सारे रिश्ते बनाने भी पड़ते हैं। तो मायरा कहती है कि चलें ठीक है। तो वो कहती है कि चलें आप 10-11 बजे तक तैयार रहना। तो उसकी जो मायरा होती है वो कहती है कि 10-11 बजे, चलो कोई नहीं, मजबूरी के तौर पर मैं भी मुझे इतने दिन हो गए इस घर में रहते हुए, मैं भी मजबूरी के तौर पर समझौता कर सकती हूँ। तो वो टैबलेट खाने लगती है। तो मायरा पूछती है कि आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो आगे से उसकी सास कहती है कि कुछ जो बातें हैं ना वो इग्नोर भी कर देनी चाहिए, किसी को अपनी मर्जी के साथ लाइफस्टाइल जीने देना चाहिए। तो वह कहती है कि ठीक है, आप जैसा मर्जी करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं सिर्फ एक डॉक्टर होने के नाते आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना काम करो और 10-11 बजे तक तुम तैयार रहना। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हो जाऊँगी और वहाँ से चली जाती है। तो नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयार का जो साला होता है वो कहता है कि मेरी बहन को तंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो लावारिस नहीं है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मेरा बाप नहीं है लेकिन मैं ज़रूर हूँ। तो आगे से कहता है कि मैं तो अपनी बीवी को बहुत खुश रखता हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा ना कि तुम याद करोगे। तो कामयाब कहता है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। तो कहता है कि मैं बड़े लड़कों के साथ मेरी तो दोस्ती भी हो गई है, मैं तुझे ऐसा मुर्ग बनाऊँगा ना कि तुम याद करोगे। तो ऊपर से मायरा आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे भाई को तंग क्यों कर रहे हो? तो कामयाब की टोन बदल जाती है और कहता है कि मैं तो उससे समझा रहा हूँ कि ऐसे बात नहीं करते हैं। तो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि तुम्हारी आपी को देखकर टोन ही बदल गई है, क्या बात है, तुम आपी से डरते हो? तो वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे इस प्रोमो का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी है तू के आने वाले एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि कामयार बॉल के साथ अपने कमरे में खेल रहा होता है कि ऊपर से आयरा आ जाती है और कहती है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है। तो कामयार आगे से कहता है कि पहले दोस्तों के साथ बैठ जाता था, गप्पे शप्पे मारते थे और टाइम स्पेंड हो जाया करता था, अब नहीं जाता हूँ जब से शादी हुई है। तो मायरा खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ बैठने वाली बात नहीं पूछी, बल्कि मैं आपसे दफ्तर के बारे में पूछ रही हूँ। तो आगे से कामयार कहता है कि मैं यहीं पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी की जिम्मेदारी हूँ, मुझ पर रोब झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो आगे से मायरा कहती है कि मैं आपसे कुछ ऐसा वैसा नहीं कह रही हूँ, आप जो भी कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आगे से कामयाब कहता है कि मैं ये मजबूरी के साथ शादी निभा रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पर चुप हो जाता है। तो मायरा आगे से कहती है कि बोलो ना, अब क्या बोलना था? मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती, बल्कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर तुम ये शादी नहीं करना संभालने चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगी। तो कामयाब खामोशी के साथ सुनता रहता है और कहता है कि लीव इट। वो कहती है लीव इट नहीं, छोड़ना होता तो मैं तुम्हें कब से छोड़ देती, लेकिन मैं अपनी ये शादी निभा रही हूँ। अगर तुम ये शादी नहीं निभाना चाहते हो तो मुझे बता दो। वो कहता है कि बात को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मायरा कहती है कि मैंने बात को नहीं बढ़ाया, बल्कि तुमने बात शुरू की है, अब मेरी बात का जवाब दो। तो नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो। तो कामयाब खामोशी के साथ बैठा रहता है और सुनता ही रहता है और कहता है कि मैं तो बस खामोश ही ठीक हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा के घर पे जो नौकरानी होती है वो बिना लॉक किए कमरे में आ जाती है और कहती है कि भाभी जी, आपके भाई आए हुए हैं। तो कामयाब देखने लग जाता है। तो मायरा कहती है कि ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ।
हूँ। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका छोटा भाई आया हुआ होता है। तो काम्यार जो कि उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और कुछ गहरी सोच में गुम हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा क्या मायरा से बोल दिया है जिसकी वजह से वो परेशान हो गई है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा का भाई आया हुआ होता है। मायरा का भाई मायरा से कहता है कि आपी, आपका घर तो बहुत ही प्यारा है, आप यहाँ पर बहुत खुश लग रही हैं। तो मायरा कहती है कि बाबा ने तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन दे दी है। तो आगे से कहता है कि मैंने परमिशन मांगी ही नहीं, मुझे पता था परमिशन मुझे मिलनी ही नहीं है। तो मायरा कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पूछ के आना चाहिए था। तो उसका भाई कहता है कि आप ही कामयार ठीक है ना? तो वो कहती है पता नहीं। तो आगे से कहती है, वो पूछता है कि भाई जो कामयार हैं वो बुरे हैं? तो आगे से कहती है मुझे इसका भी नहीं पता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है, दिखाया जाता है कि कामयार जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तो दूसरी तरफ मायरा खुश हो जाती है क्योंकि उसका भाई उससे मिलने आया होता है। उसका भाई कहता है कि उस घर में मेरा दिल ही नहीं लगता है और मुझे कोई तंग करने वाला नहीं है, अपनी मर्ज़ी से गाड़ी घुमाता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे मैं चला जाता हूँ, किसी का कोई डर फिक्र नहीं है। तो वो इसकी बातें सुनती रहती है और कहता है कि अम्मी अब्बू आपकी वजह से परेशान रहते हैं और एक दूसरे से मुंह बनाए रहते हैं और मैं तो अकेला रहता हूँ, मुझसे कौन बात करेगा। आप शादी से खुश तो हैं ना? आप अब्बू से माफ़ी मांग के घर वापस आ सकती हैं। तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि नहीं, अब मेरी कामयार से शादी हो गई है। तो वो कहता है कि कामयार से शादी हो गई है इसका ये मतलब नहीं है कि आप वापस नहीं आ सकती। तो उसकी नौकरानी दोबारा आ जाती है और कहती है कि भाभी जी, अगर आप यहाँ से फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहबा आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। तो उसके कमरे में दिखाया जाता है जो कि सर पकड़ कर बैठी होती है। तो मायरा उसके कमरे में जाती है और कहती है कि मैं अंदर आ जाऊं। तो उसकी सास कहती है कि आ जाओ। तो वो अंदर जाती है और कहती है कि मायरा, मेरी दोस्तों ने आज डिनर रखा हुआ है और हमने डिनर पर जाना है। तो वो कहती है कि मेरा ख्याल है कि मेरा जाना नहीं बनता है। तो उसकी सास कहती है कि कुछ मजबूरियां होती हैं जिन्हें निभाना पड़ता है और मजबूरी के तौर पर सारे रिश्ते बनाने भी पड़ते हैं। तो मायरा कहती है कि चलें ठीक है। तो वो कहती है कि चलें आप 10-11 बजे तक तैयार रहना। तो उसकी जो मायरा होती है वो कहती है कि 10-11 बजे, चलो कोई नहीं, मजबूरी के तौर पर मैं भी मुझे इतने दिन हो गए इस घर में रहते हुए, मैं भी मजबूरी के तौर पर समझौता कर सकती हूँ। तो वो टैबलेट खाने लगती है। तो मायरा पूछती है कि आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो आगे से उसकी सास कहती है कि कुछ जो बातें हैं ना वो इग्नोर भी कर देनी चाहिए, किसी को अपनी मर्जी के साथ लाइफस्टाइल जीने देना चाहिए। तो वह कहती है कि ठीक है, आप जैसा मर्जी करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं सिर्फ एक डॉक्टर होने के नाते आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना काम करो और 10-11 बजे तक तुम तैयार रहना। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हो जाऊँगी और वहाँ से चली जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कामयार का जो साला होता है वो कहता है कि मेरी बहन को तंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो लावारिस नहीं है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मेरा बाप नहीं है लेकिन मैं ज़रूर हूँ। तो आगे से कहता है कि मैं तो अपनी बीवी को बहुत खुश रखता हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा ना कि तुम याद करोगे। तो कामयार कहता है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। तो कहता है कि मैं बड़े लड़कों के साथ मेरी तो दोस्ती भी हो गई है, मैं तुझे ऐसा मुर्ग बनाऊंगा ना कि तुम याद करोगे। तो ऊपर से मायरा आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे भाई को तंग क्यों कर रहे हो? तो कामयार की टोन बदल जाती है और कहता है कि मैं तो उससे समझा रहा हूँ कि ऐसे बात नहीं करते हैं। तो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि तुम्हारी आपी को देखकर टोन ही बदल गई है, क्या बात है, तुम आपी से डरते हो? तो वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे इस प्रोमो का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी है तू के आने वाले एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि कामयार बॉल के साथ अपने कमरे में खेल रहा होता है कि ऊपर से आयरा आ जाती है और कहती है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है। तो कामयार आगे से कहता है कि पहले दोस्तों के साथ बैठ जाता था, गप्पे शप्पे मारते थे और टाइम स्पेंड हो जाया करता था, अब नहीं जाता हूँ जब से शादी हुई है। तो मायरा खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने
तुम्हारे दोस्तों के साथ बैठने वाली बात नहीं पूछी, बल्कि मैं आपसे दफ्तर के बारे में पूछ रही हूँ। तो आगे से कामयार कहता है कि मैं यहीं पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी की जिम्मेदारी हूँ। मुझ पर रौब झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आगे से मायरा कहती है कि मैं आपसे कुछ ऐसा वैसा नहीं कह रही हूँ, आप जो भी कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आगे से कामयाब कहता है कि मैं ये मजबूरी के साथ शादी निभा रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पर चुप हो जाता है। तो मायरा आगे से कहती है कि बोलो ना, अब क्या बोलना था। मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती, बल्कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर तुम ये शादी नहीं करना संभालने चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगी। तो कामयाब खामोशी के साथ सुनता रहता है और कहता है कि लीव इट। वो कहती है लीव इट नहीं, छोड़ना होता तो मैं तुम्हें कब से छोड़ देती, लेकिन मैं अपनी ये शादी निभा रही हूँ। अगर तुम ये शादी नहीं निभाना चाहते हो तो मुझे बता दो। वो कहता है कि बात को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मायरा कहती है कि मैंने बात को नहीं बढ़ाया, बल्कि तुमने बात शुरू की है, अब मेरी बात का जवाब दो। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो। तो कामयाब खामोशी के साथ बैठा रहता है और सुनता ही रहता है और कहता है कि मैं तो बस खामोश ही ठीक हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा के घर पे जो नौकरानी होती है वो बिना लॉक किए कमरे में आ जाती है और कहती है कि भाभी जी आपके भाई आए हुए हैं। तो कामयाब देखने लग जाता है। तो मायरा कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा वहां से चली जाती है, क्योंकि उसका छोटा भाई आया हुआ होता है। तो कामयाब जो कि उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और कुछ गहरी सोच में गुम हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा क्या मायरा से बोल दिया है जिसकी वजह से वो परेशान हो गई है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा का भाई आया हुआ होता है। मायरा का भाई मायरा से कहता है कि आपी आपका घर तो बहुत ही प्यारा है, आप यहाँ पर बहुत खुश लग रही हैं। तो मायरा कहती है कि बाबा ने तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन दे दी है। तो आगे से कहता है कि मैंने परमिशन मांगी ही नहीं, मुझे पता था परमिशन मुझे मिलनी ही नहीं है। तो मायरा कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पूछ के आना चाहिए था। तो उसका भाई कहता है कि आप ही कामयाब ठीक है ना। तो वो कहती है पता नहीं। तो आगे से कहती है, वो पूछता है कि भाई जो कामयाब हैं वो बुरे हैं। तो आगे से कहती है मुझे इसका भी नहीं पता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है, दिखाया जाता है कि कामयाब जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तो दूसरी तरफ मायरा खुश हो जाती है क्योंकि उसका भाई उससे मिलने आया होता है। उसका भाई कहता है कि उस घर में मेरा दिल ही नहीं लगता है और मुझे कोई तंग करने वाला नहीं है, अपनी मर्ज़ी से गाड़ी घुमाता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे मैं चला जाता हूँ, किसी का कोई डर फिक्र नहीं है। तो वो इसकी बातें सुनती रहती है और कहता है कि अम्मी अब्बू आपकी वजह से परेशान रहते हैं और एक दूसरे से मुंह बनाए रहते हैं और मैं तो अकेला रहता हूँ, मुझसे कौन बात करेगा। आप शादी से खुश तो हैं ना, आप अब्बू से माफ़ी मांग के घर वापस आ सकती हैं। तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि नहीं, अब मेरी कामयाब से शादी हो गई है। तो वो कहता है कि कामयाब से शादी हो गई है इसका ये मतलब नहीं है कि आप वापस नहीं आ सकती। तो उसकी नौकरानी दोबारा आ जाती है और कहती है कि भाभी जी अगर आप यहाँ से फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहबा आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। तो उसके कमरे में दिखाया जाता है जो कि सर पकड़ कर बैठी होती है। तो मायरा उसके कमरे में जाती है और कहती है कि मैं अंदर आ जाऊं। तो उसकी सास कहती है कि आ जाओ। तो वो अंदर जाती है और कहती है कि मायरा मेरी दोस्तों ने आज डिनर रखा हुआ है और हमने डिनर पर जाना है। तो वो कहती है कि मेरा ख्याल है कि मेरा जाना नहीं बनता है। तो उसकी सास कहती है कि कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिन्हें निभाना पड़ता है और मजबूरी के तौर पर सारे रिश्ते बनाने भी पड़ते हैं। तो मायरा कहती है कि चलें ठीक है। तो वो कहती है कि चलें आप 10-11 बजे तक तैयार रहना। तो उसकी जो मायरा होती है वो कहती है कि 10-11 बजे चलो कोई नहीं, मजबूरी के तौर पर मैं भी मुझे इतने दिन हो गए इस घर में रहते हुए, मैं भी मजबूरी के तौर पर समझौता कर सकती हूँ। तो वो टैबलेट खाने लगती है। तो मायरा पूछती है कि आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो आगे से उसकी सास कहती है कि कुछ जो बातें हैं ना वो इग्नोर भी कर देनी चाहिए, किसी को
अपनी मर्जी के साथ लाइफस्टाइल जीने देना चाहिए। तो वह कहती है कि ठीक है, आप जैसा मर्जी करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं सिर्फ एक डॉक्टर होने के नाते आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना काम करो और 10-11 बजे तक तुम तैयार रहना। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हो जाऊँगी और वहाँ से चली जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि काम्यार का जो साला होता है वो कहता है कि मेरी बहन को तंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो लावारिस नहीं है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मेरा बाप नहीं है लेकिन मैं ज़रूर हूँ। तो आगे से कहता है कि मैं तो अपनी बीवी को बहुत खुश रखता हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा ना कि तुम याद करोगे। तो कामयार कहता है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। तो कहता है कि मैं बड़े लड़कों के साथ मेरी तो दोस्ती भी हो गई है, मैं तुझे ऐसा मुर्ग बनाऊँगा ना कि तुम याद करोगे। तो ऊपर से मायरा आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे भाई को तंग क्यों कर रहे हो। तो कामयार की टोन बदल जाती है और कहता है कि मैं तो उससे समझा रहा हूँ कि ऐसे बात नहीं करते हैं। तो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि तुम्हारी आपी को देखकर टोन ही बदल गई है, क्या बात है, तुम आपी से डरते हो। तो वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस प्रोमो का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी है तू के आने वाले एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि काम्यार बॉल के साथ अपने कमरे में खेल रहा होता है कि ऊपर से आयरा आ जाती है और कहती है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है। तो काम्यार आगे से कहता है कि पहले दोस्तों के साथ बैठ जाता था, गप्पे शप्पे मारते थे और टाइम स्पेंड हो जाया करता था, अब नहीं जाता हूँ जब से शादी हुई है। तो मायरा खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ बैठने वाली बात नहीं पूछी, बल्कि मैं आपसे दफ्तर के बारे में पूछ रही हूँ। तो आगे से कामयार कहता है कि मैं यहीं पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी की जिम्मेदारी हूँ, मुझ पर रौब झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आगे से मायरा कहती है कि मैं आपसे कुछ ऐसा वैसा नहीं कह रही हूँ, आप जो भी कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आगे से कामयार कहता है कि मैं ये मजबूरी के साथ शादी निभा रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पर चुप हो जाता है। तो मायरा आगे से कहती है कि बोलो ना, अब क्या बोलना था, मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती, बल्कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर तुम ये शादी नहीं करना संभालने चाहते तो मुझे बता दो, मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगी। तो कामयार खामोशी के साथ सुनता रहता है और कहता है कि लीव इट। वो कहती है लीव इट नहीं, छोड़ना होता तो मैं तुम्हें कब से छोड़ देती, लेकिन मैं अपनी ये शादी निभा रही हूँ, अगर तुम ये शादी नहीं निभाना चाहते हो तो मुझे बता दो। वो कहता है कि बात को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मायरा कहती है कि मैंने बात को नहीं बढ़ाया, बल्कि तुमने बात शुरू की है, अब मेरी बात का जवाब दो। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो। तो कामयार खामोशी के साथ बैठा रहता है और सुनता ही रहता है और कहता है कि मैं तो बस खामोश ही ठीक हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा के घर पे जो नौकरानी होती है वो बिना लॉक किए कमरे में आ जाती है और कहती है कि भाभी जी आपके भाई आए हुए हैं। तो कामयार देखने लग जाता है। तो मायरा कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा वहां से चली जाती है, क्योंकि उसका छोटा भाई आया हुआ होता है। तो कामयार जो कि उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और कुछ गहरी सोच में गुम हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा क्या मायरा से बोल दिया है जिसकी वजह से वो परेशान हो गई है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मायरा का भाई आया हुआ होता है। मायरा का भाई मायरा से कहता है कि आपी आपका घर तो बहुत ही प्यारा है, आप यहाँ पर बहुत खुश लग रही हैं। तो मायरा कहती है कि बाबा ने तुम्हें यहाँ पर आने